फाइनली वन पीस चैप्टर 1159 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हमें गॉड वैली इंसिडेंट के पीछे का असली रीजन पता चलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें रॉकस्टी सीबैक का असली नाम भी रिवील होता है और ये ही नहीं, हमें ड्रैगन के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का नेम है द आइलैंड ऑफ डेस्टिनी एंड इसकी कवर स्टोरी में यामातो उल्टी और इसका भाई पेज वन फ्लावर कैपिटल में वापस जा रहे हैं। और अब हम आते हैं मेन स्टोरी पे हाचिनोसो पे 39 ईयर्स पहले करंट टाइमलाइन से। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉन मार्लोन और उसके कुछ साथी मारे जाते हैं और इसमें से कुछ लोग शाकुयाको को किडनैप कर लेते हैं। ये चीज सुन के रॉक्स, व्हाइट बियर्ड और इसका क्रू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉजर दिखाया जाता है और ये खबर उसके पास भी पहुंच जाती है और ये चीज सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिस न्यूज़पेपर में उसने वो न्यूज पढ़ी थी वो उसे फाड़ देता है और वो बोलता है रॉक्स ने ऐसा होने कैसे दिया। ये न्यूज रेली भी देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये चीज देख के। फिर हमें ओडेसन से बताते हैं इस न्यूज की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कुछ हफ्तों के लिए रुक गई। लोग गहरी निराशा में डूब गए और उनकी स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी। और अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद गॉड वैली में और फिर हमें रेड हेयर वुमेन दिखाई जाती है जो गार्लिंग की वाइफ है एक तरीके से, क्योंकि उसने उसके बच्चों को बर्थ दिया है। वो बोलती है मुझे हमेशा से पता था कि तुम वापस आओगे, देखो शैमरॉक और शैंक्स से तुम्हारे फादर हैं। और जैसी गार्लिंग उन्हें देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी वाइफ उससे बोलती है तुम्हारे बच्चे तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकते। फिर वो बोलता है अगर हमें अपना घर भी शेयर करना होगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ये आइलैंड ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ को पहले सिक्योर कर रखा है और उसे ऑर्डर भी कर दिया है, आगे आने वाले टूर्नामेंट पे वो मेरी हो जाएगी। और ये चीज बोल के वो उसे स्टेप कर देता है और फिर वो अपने ट्रांसपॉन्डरेशनल में मरीन से बोलता है कि तैयारी चालू करो। और अब सीन शिफ्ट होता है, गॉड वैली के लोग दिखाए जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारी नेवी शिप्स आ रही है उनके पास एंड वो सारी शिप्स उस आइलैंड को चारों तरफ से घेर रही हैं। और उन मरीन्स में से एक ड्रैगन भी होता है, हाँ मंकी डी ड्रैगन, लूफी का फादर और रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। वो अपने कमांडर से पूछता है कि इस ऑपरेशन का गोल क्या है। फिर उसका कमांडर बोलता है ये सब ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और मुझसे वाले सवाल मत पूछो, तुम अभी 10 साल पीछे हो मुझसे सवाल पूछने के लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गॉड वैली के लोगों को मरीन शूट कर रहे हैं और वहाँ पे इतनी हलचल मच गई कि लोग इधर उधर भागे जा रहे हैं। ये चीज देख के ड्रैगन अपने कमांडर से बोलता है ये सब तो साधारण लोग हैं, हम इन्हें पकड़ क्यों रहे हैं और हम इन्हें शूट क्यों कर रहे हैं। फिर इसका कमांडर बोलता है मिलिट्री ऑर्डर फॉलो करते थे, एम्पर्स अलाउड का कोई भी चांस नहीं बनता। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन भी सिविलियन को शूट करने लगता है, लेकिन ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं, इससे वो लोग कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेवी शिप दिखाई जाती है जो स्लेव्स को ला रही है गॉड वैली में। यहाँ पे गिनी, इवान, गाफ, कोमा एंड और भी स्लेव्स होते हैं। और अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें साइफर फोल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्गन और साइफर फोल एजेंट्स बात कर रहे होते हैं। वो सीपी एजेंट्स मॉर्गन से पूछते हैं इस बार क्या तुम्हारे पास फिर से कोई बकवास इंटेल है। फिर दूसरे एजेंट बोलता है ये सिर्फ एक लड़का है जो लोकल न्यूज़पेपर चलाता है फैंसी नाम के साथ, इसको ये सब इंटेल मिलता कैसे है। फिर मॉर्गन बोलता है तुम लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी को छुपा के रखूं, राइट? ये सारी बातें छोड़ो, सीधा वहाँ आते हैं जहाँ पे तुम मुझे पैसे दोगे। शर्माओ मत, तुमने भी बोला ट्रांसमिशन सुना ही होगा है ना। कूवा हा, कोशिश करके मुझे रोको बेवकूफो, मैं न्यूज लीक करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो सीपी एजेंट्स बोलते हैं अपनी औकात में रहो, तुम्हें मिटा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और अब सीन शिफ्ट होता है हाचिनोसो पे जहाँ पे रॉक्स पायरेट को पता चल जाता है कि शाकुयाको भी जिंदा है और वो गॉड वैली में है। लेकिन कुछ रॉक्स पायरेट को वाली इन्फॉर्मेशन गलत लगती है, उन्हें लगता है कि वाली इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। लेकिन फिर स्टर्सी बोलते कि वाली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, वो एक रिवॉर्ड के रूप में रहेगी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के टूर्नामेंट में। गवर्नमेंट के लोगों ने उसे किडनैप कराए। अब हम आते हैं बिग मामा काइडो पे। ये न्यूज वो लोग भी पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें डबल फ्रूट्स भी मिलेंगे। वो काइडो से पूछते हैं कि तुम्हें डबल फ्रूट नहीं चाहिए क्या। एंड उसके बाद वो बोलती है मुझे अपने बच्चों के लिए डबल फ्रूट चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर एक रॉक्स पायरेट का मेंबर बोलता है क्या होगा ये हमारे लिए ट्रैप हो। और फिर रॉक्स बोलता है अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो तुम इस आइलैंड पे रह सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमारे साथ गॉड वैली में चलो। और सीन शिफ्ट होता है रॉजर की शिप पे जहाँ पे रॉजर गवान से पूछता है कि गॉड वैली कहाँ पे है। फिर गवान बोलता है वो यहाँ से थोड़ी दूर है लेकिन हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। फिर रॉजर जोश जोश अपने क्रू मेंबर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ हो। फिर उसके क्रू मेंबर भी जोश में रिप्लाई देते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर रॉजर बोलता है रॉक्स भी हाचिनोसो से निकल चुका है, हम उसे अपने से आगे जाने नहीं दे सकते। एंड ये न्यूज कार तक भी चली आती है कि रॉजर भी गॉड वैली में आ रहा है। ये चीज सुन के कार पे गॉड वैली में जाने की तैयारी करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉक्स की शिप पे जहाँ पे वो गॉड वैली की तरफ सेल कर रही है और वहाँ पे उसे हारेल्ड की शिप भी दिख जाती है। और हमें हारेल्ड दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है रॉक्स से मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा क्रू इस लड़की से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इस वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें रोक पाया। तुम्हें पता है अगर हमने सीरियसली लड़ना शुरू करा तो हम तुम्हारी शिप को आसानी से डुबा सकते हैं। फिर हारेल्ड रॉक्स से धीरे से बोलता है देखो वहाँ पे एक शिप है, वो गवर्नमेंट की शिप है। फिर रॉक्स बोलता है तो तुम अभी भी गवर्नमेंट के चमचे बनकर उनका फेवर लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम जेंट्स के किंग जरूर होगे लेकिन तुम हमें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि गवर्नमेंट हमें देखे जब हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे? तुम्हारे पास कुछ आइडिया तो होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम
क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, ये वाली बात सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताने वाला, अपने क्रू को भी नहीं। फिर रॉक्स अपना असली नाम रिवील करता है, उसका नाम है डेविड डी सीबैक। फिर हारल्ड बोलता है क्या तुम्हारा असली नाम रॉक्स नहीं है? फिर रॉक्स बताता है कि ये वाला नेम वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत टाइम से मिटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये नाम लेजेंडरी पायरेट डेविड डी जोन्स के लीनिएज से जुड़ा हुआ है। वैसे ये नाम अभी भी अंडरवर्ल्ड में कुछ इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन इतना नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरी टाइमिंग सही थी या गलत थी, लेकिन 2 साल पहले मेरा एक बच्चा हुआ। उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट से सेफ रखने के लिए मुझे अपनी फैमिली को मुझसे बहुत ज्यादा दूर रखना पड़ा। मैंने उन्हें अपने होम टाउन गॉड वैली भेज दिया। मैंने सोचा कि डेविड क्लैन उन्हें सेफ रखेगा। फिर हारल्ड बोलता है अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा तुम्हारे होम टाउन में है, लेकिन तुम अपनी कमजोरी मुझे क्यों बता रहे हो? फिर हारल्ड बोलता है क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये सब तुम्हारे लिए करा जिससे वो तुम्हें पकड़ सके? फिर रॉक्स बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी वहाँ पे होंगे। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि डेस्टिनी मुझे वापस बुला रही है। उन लोगों ने शाकुयाको को पकड़ के बहुत ज्यादा बात फैला दी है। बस मुझे अपनी वाइफ और अपने बेटे को छुड़ाना है, उसके बाद मैं कुछ भी केयर नहीं करता, मेरे साथ जो भी हो। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि लक मेरी साइड है। हारल्ड, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। फिर हारल्ड गुस्से में बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें अभी डुबाऊंगा। हारल्ड अपने रॉयल गार्ड से बोलता है कि मुझसे दूर रहो, ये मेरे और रॉक्स का मैटर है। फिर हमें ओडासन से बताते हैं ये बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन हर 3 सालों में सेलेस्टियल ड्रैगन से एक आइलैंड चूज करते हैं जो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट नहीं होता, और उसे वो अपना हंटिंग ग्राउंड बनाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है गॉड वैली पे, और यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है द डे ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट। यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स अनाउंस करते हैं यहाँ पे हमारा एक ग्रैंड प्राइज है जो डेविल फ्रूट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ग्रैंड लाइन की कॉम्बैट्स में एक आइलैंड है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। देखो यहाँ पे हम फॉर्मर एम्प्रेस, पूरी दुनिया की सबसे सुंदर औरत शाकुयाको, तो भी इस टूर्नामेंट का विजेता होगा। वो डिसाइड कर सकता है कि वो शाकुयाको को अपनी वाइफ बनाना चाहता है या वो उसे स्लेव बनाना चाहता है। वहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि वो इस प्राइज को जीतना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन होता है जो गॉड नाइट सॉमर्स से बोलता है क्या अमेजिंग प्राइज है सॉमर्स, ये तुम्हें इसे शेफर्ड फैमिली के लिए जीतना चाहिए। लेकिन फिर सॉमर उससे बोलता है क्या तुम पागलपंती कर रहे हो, मैं इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाऊंगा जब मैं इसे जीतूंगा। फिर कार्लिंग उससे बोलता है वो मेरी वाइफ बनेगी, सपना देखना छोड़ दो सॉमर्स। वहाँ पे गन को और एक सेलेस्टियल ड्रैगन और भी होता है जिसका भी नाम रिवील नहीं हुआ है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन और उस रेड हेयर वुमेन पे जिसे कार्लिंग ने स्टैप करा था। वो उससे बोलती है मेरी मदद करो, ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हें इन बच्चों को साइलेंट से भगाना होगा, उसे मेरे बच्चों को लेने मत देना। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर उसकी मदर दिखाई जाती है जो स्लेव्स बने पड़े हैं। मेरे पास आउटीज, तुम बिल्कुल सही रहोगे, तुम्हें सर्वाइव करना होगा यहाँ पे। द साइट ऑफ द ग्रेट क्लैश, मेंबर्स ऑफ द डेविड क्लैन। और यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी अमेजिंग चीजें पता चली हैं, और अगले चैप्टर से हमें मे बी गॉड वैली की फाइट भी देखने को मिले। वेल जो भी है, मेरा रॉक्स डी सीबैक ना डेविड डी सीबैक फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। वेल आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ चुका है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो और लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।